हेलो दोस्तों, नमस्कार। सामान्य ज्ञान की प्रश्नोत्तरी पार्ट नंबर 17 में आप सभी का भरपूर स्वागत है। हर पार्ट में 25 प्रश्नों को हल किया जाता है और आपसे अपेक्षा होती है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाए हैं। आज का पहला प्रश्न है, किन राज्यों में भारतीय संविधान का भाग 9 लागू नहीं होगा जब तक कि वह राज्य एक संकल्प के द्वारा, मतलब राज्यसभा में अपने एक संकल्प पारित करे कि वह अपने राज्य में भाग 9 को लागू करेगी। तो ऐसा कौन कौन सा राज्य है? एमएमएन, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया है, कब किया गया है और किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? तो कब किया गया है? तो सन 2002 में शिक्षा के अधिकार को एक मौलिक अधिकार माना गया है। संविधान संशोधन हुआ था, 86वां संविधान संशोधन 2002। यह किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? तो अनुच्छेद नंबर 21 के भाग का में यह लिखा गया है कि जो शिक्षा का अधिकार होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगला प्रश्न है सॉरी 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन का संबंध है किससे? इसका राइट आंसर देना है आपको। 73वें का संविधान संशोधन का संबंध है ग्राम पंचायत से और 74वां है नगर पंचायत से। नगर पंचायत से इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पंचायत और ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 88वें अनुच्छेद 2000, इसको छोड़ दीजिए, यह प्रश्न सही नहीं है। अगला प्रश्न है, देखिए इस पार्ट में 2 प्रश्न सही नहीं है, मैं आपको बताऊंगा। 5वां नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है, क्या लिखा गया है 11वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में? तो पंचायतों के बारे में बात हुई है, पंचायतों के बारे में बात हुई है तो पंचायत की शक्तियों के बारे में बात हुई है 11वीं अनुसूची में, और प्राधिकरण क्या क्या कर सकती है और उसके क्या क्या उत्तरदायित्व तो होते हैं ग्राम पंचायत के, सभी के बारे में डिटेल से चर्चा की गई है 11वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, विधानसभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ विधानसभा में भारतीय संविधान को पूरी तरह से पढ़ा गया तीसरी बार? इसका राइट आंसर क्या होगा? 17 नवंबर का दिन था, 17 नवंबर का दिन था। सन था 1994 में भारतीय संविधान 1949 में भारतीय संविधान को तीसरी बार पूरी तरह से पढ़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकारी कौन है? अंतिम व्याख्या कौन कर सकता है भारतीय संविधान का? इसका राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था है कि अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि का शिक्षण, संस्थानों की स्थापना, प्रशासन का अधिकार होगा? मतलब अपने रुचि के शिक्षण का और उनके संस्थाओं की स्थापना, शिक्षण संस्थानों की स्थापना व शिक्षण संस्थानों का प्रशासन का अधिकार होगा। किस अनुच्छेद में यह बताया गया? इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 30। यह एक मौलिक अधिकार में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है, मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राज्य ध्वज का अनावरण किया था? तो कर्नाटका इसका राइट आंसर हो जाना चाहिए, कर्नाटका। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के 70वें संविधान संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार हो गया है 70वें संविधान संशोधन के द्वारा, वह कौन कौन से हैं जो केंद्र शासित प्रदेश किसमें भाग ले सकते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में। इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली और पांडुचेरी। दिल्ली और पांडुचेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राष्ट्रपति के चुनाव में अपना मत डालने का अधिकार है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को संविधान के अधीन विशेष दर्जा प्राप्त था? है नहीं था, यह 2019 से पहले सॉरी यह 2019 से पहले का प्रश्न था, इसलिए इसमें है लिखा है। जब 2019 के बाद का प्रश्न आएगा उसमें था लिखा होगा। विशेष दर्जा प्राप्त था, यह कौन सा अधिनियम था? तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आया था? 1947 में। उसमें जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था। अगला प्रश्न है, संघीय क्षेत्र को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व किसे प्राप्त है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा संसद के दोनों सदनों को संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अगला प्रश्न है, भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा कब? कब, कौन से कारण से वह अपनी नागरिकता खो सकता है? जब एक ही कंडीशन होगी
जब भारतीय नागरिक अपने नागरिकता का परित्याग करेगा तभी उसे भारत की नागरिकता को खो सकता है, जब वह खुद से परित्याग करना चाहेगा। अगला प्रश्न है, किस वाद में के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि वह प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? कौन से वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? इसका राइट आंसर होगा बेरूवारी वाद। बेरूवारी वाद कब आया था? 1960 में। 1960 में बेरूवारी वाद आया था। उसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। और आपसे अगर प्रश्न पूछ दिया जाए कि किस वाद में उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, तो इसका राइट आंसर होगा केशवानंद भारती वाद में। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। भारतीय संसद के भाग कौन है? भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? भारतीय संसद में कौन कौन होते हैं? राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा होता है और लोकसभा होते हैं। 3 लोगों को मिलकर संसद का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जाति को किस अनुच्छेद में के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्राप्त है? अधिकार की बात है, मतलब मौलिक अधिकार की बात है। उन्हें मौलिक अधिकार बराबर है, सामाजिक और आर्थिक अधिकार बिल्कुल सेम है जैसे और लोगों को होता है, सामान्य वर्गों के लोगों को भी होता है, और सांस्कृतिक भी अधिकार बराबर प्राप्त है। अर्थात इसका राइट आंसर होगा अस्पृश्यता का उन्मूलन, मतलब अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 की बात की गई है। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है? भारत में राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में यह बात की गई है कि राष्ट्रपति में के ऊपर कैसे किस किस कारण से महाभियोग लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कौन सा कथन सही नहीं? इसमें कथन ही नहीं है तो छोड़ दीजिए इस प्रश्न को। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जा सकता है? जो भी प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया जा सकता है? जो भी लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, लोकसभा के जो वरिष्ठतम सदस्य होगा उसे प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है आमतौर पर। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष हुआ? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 1952 में हुआ था, 1952 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है क्या, देखिए, राज्यसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 249 के अंतर्गत पारित संकल्प जिसके द्वारा संसद को राज्य सूची के विषय में राष्ट्रीय हित में विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। संसद को राज्य सूची, संसद जो है राज्य सूची के विषय में, मतलब कोई ना कोई राष्ट्रीय हित की बात है अगर, तो उसे अधिकार मतलब कोई ना कोई यह अधिकार है कि वह राज्य सूची के विषय को हाथ लगा सकता है। वह अनुच्छेद के कब दिया गया है? 249 में। तो आपसे प्रश्न क्या है इससे आपका प्रश्न क्या है कि कब लगा सकता है? वह अगर नियम तो बनाएगा लेकिन वह नियम 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा, वह नियम 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। यह प्रवृत्त रहेगा, यह पूछा गया है, प्रवृत्त कितने दिन तक रहेगा? 1 वर्ष से ज्यादा नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है, 10 सदस्य हैं, 10 सदस्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या कितनी होगी? अनुच्छेद 170 में क्या लिखा है कि किसी भी विधानसभा के सदस्य में कम से कम न्यूनतम संख्या 60 होगी और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। यह अनुच्छेद 170 में दिया है। अगला प्रश्न देखिए, सरकार को धन उगाहने अथवा खर्च करने के लिए अधिकृत करने वाले विधेयक को क्या कहा जाता है? इस धन की बात है तो धन विधेयक ही कहा जाएगा, धन विधेयक ही कहा जाएगा, धन विधेयक ही कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? ऑप्शन इसमें होना चाहिए, कौन संसद के सदस्यों का सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है? इसमें ऑप्शन होता तो आपको राइट आंसर बता पाते। तो आपको बताना है कि इन 22 प्रश्नों में से है तो 25, लेकिन 3 प्रश्नों को हटा दिया गया, तो 22 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को सही तरह से हल कर पाए थे? इसका राइट आंसर आपको बताना है। आप मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।